ठान ली थी मम्मी के यहाँ भी, अब जाऊंगी तो तभी जाऊंगी जब नौकरी मिलेगी। अच्छा। पर अपना बुटीक भी चलाया। 2010 के बाद मेरी पढ़ाई बिल्कुल छूट गई। थोड़ा एज भी मतलब काफी हो गई है। देवरानी जेठानी में 36 का आंकड़ा रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं देखा आपने कि यार जेठानी की जॉब लग गई, देवरानी पीछे रह गई? उसको बोलने वाले बोलते रहते हैं। 1-2 साल से तो मैं 4 बजे ही उठ रही, 2-2.5 साल से तो मैंने छोड़ ही रखा है उनको अपने हाल पे। अपने बच्चों को छोड़ हस्बैंड दिया आपने? हाँ। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे हैं, लाइब्रेरी में आप जाते हो, 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 7 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका कहीं चयन नहीं हो रहा है करा है। तो 2 साल में आपने ऐसा क्या करा वो 5 साल में नहीं कर पाए? ठान लिया था कि नहीं, जब तक जॉब नहीं मिली तब तक छोड़ना नहीं है। छोड़ना नहीं है। हेलो और नमस्कार, मेरा नाम है मुकुल और आप देख रहे हैं माई टॉक शो। दोस्तों, आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान यहाँ पर मौजूद है। वैसे तो आपने अक्सर देखा होगा कि यहाँ पर अभी तक जितने मेहमान आए हैं उन सभी से अलग इनकी कहानी है। दरअसल हाल ही में जो एग्जाम हुए हैं उनमें इन्होंने अपना चयन पाया है। साथ ही साथ इनके बारे में 2-4 चीजें मैं आपको बता दूं। अभी तक आपने देखा कि हमारी वीडियोस में बहुत सारे स्टूडेंट आए हैं, लेकिन आज जो हमारे पहले गेस्ट हैं दरअसल ये हाउसवाइफ थी और उसी दौरान इन्होंने जो है एग्जाम में अपना चयन पाया है। तो इन्हीं से बातचीत करवाते हैं आपकी। तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद मुकुल, आपने मुझे माई टॉक शो में बुलाया, 2 शब्द बोलने का मौका दिया यहाँ पर। मैं बबीता चौहान जी। चमोली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। हाँ जी। ठीक है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा लैसडाउन से हुई है। जी। उसके बाद जोशीमठ में पढ़ाई हुई है। जी। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन था वो मेरा हरिद्वार से हुआ है। ग्रेजुएशन हरिद्वार से हुआ? हाँ, ग्रेजुएशन हरिद्वार से हुआ है। जी। उसके बाद बीच में मैंने पॉलिटेक्निक भी किया। जी। उसके बाद मैंने 4-5 साल जॉब करी। जॉब करी पॉलिटेक्निक के बाद? हाँ, पॉलिटेक्निक के बाद जॉब करी। जी। उसके बाद शादी हो गई। शादी के बाद 2010 में मेरी शादी हुई। 2010 के बाद मेरी पढ़ाई बिल्कुल छूट गई। 2010 के बाद आपकी पढ़ाई छूट गई? बिल्कुल छूट गई थी। मतलब आप ये कह रही हैं कि आपने 2023 में जॉब निकाली है, 13 साल के बाद आपने शुरुआत करी? हाँ, 13 साल के 10 साल मान के चलो कि 10 साल के बाद मैंने, क्योंकि 2020 में कोरोना आया था, तो उसके बाद 2021 से मैंने स्टार्ट किया। गवर्नमेंट जॉब में? हाँ, जब वीडियो का फॉर्म आया था उसके बाद से। दरअसल शुरू से आप शुरुआत करते हैं। 2010 में आपकी शादी हुई। उसके बाद शादी के बाद आप कहाँ पर, आप अपने ससुराल में कहाँ रहते थे आप? मैं 1 साल तो यहीं पर देहरादून में रही शादी के बाद। जी। उसके बाद मैं दिल्ली चली गई। दिल्ली में मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं गुड़गांव में। जी। तो उनके साथ ही रही। जी। उसके बाद 2000 मतलब 4-5 साल मैंने वहाँ पर अपना बुटीक भी चलाया, मतलब क्योंकि वहाँ पर मैं घर पे खाली रहती थी। जी। तो फिर मन में आया कि खाली रहना बेकार है। जी। तो मैंने फिर अपना वहाँ पर बुटीक खोला और मतलब बहुत अच्छा भी चला। लेकिन बीच में फिर कोरोना आ गया। कोरोना के बाद मुझे देहरादून शिफ्ट होना पड़ा, जी। क्योंकि हस्बैंड का भी वर्क फ्रॉम होम हो गया और बेटी का भी, मेरी बेटी है एक, तो उसका भी क्लास मतलब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई। तो उसके बाद फिर मैं इधर ही शिफ्ट हो गई। जी। तो गवर्नमेंट जॉब में आने का एक होता है ना कि आप बुटीक चला रही हैं, बहुत अच्छा, आप जैसा कि बता रही हैं आपका बुटीक अच्छा चल रहा था। देहरादून आप शिफ्ट हुई तो आप वहां पर भी यहाँ पर भी बुटीक चला सकती थी। आपको गवर्नमेंट जॉब का आने का ख्याल कैसे आया? ख्याल तो मेरा जब पढ़ाई करती थी उसके बाद मतलब शुरू से ही रहा कि गवर्नमेंट जॉब में जाना है, लेकिन वैसा मतलब माहौल नहीं मिल पाया मुझे कि उस डायरेक्शन में जाऊं करके। जी। लेकिन कोरोना के बाद फिर मुझे इसलिए ख्याल आया क्योंकि मैं यहाँ पर शिफ्ट हो गई। यहाँ पर भी फिर मैं खाली थी, क्योंकि बुटीक मतलब अपना काम करने के लिए आपको स्टार्टिंग करना है, उसको चलाने के लिए आपको कम से कम 1-2 साल चाहिए, क्योंकि कोई भी आप काम शुरू करते हो तो एकदम से नहीं चलता है ना। तो पढ़ाई तो ये था कि भाई पढ़ाई स्टार्ट, वैसे पढ़ाई में भी मुझे काफ़ी दिक्कत हुई, क्योंकि 2010 में मैंने ग्रेजुएशन किया था, शादी भी मेरी उस टाइम हुई थी। उसके बाद मेरी पढ़ाई बिल्कुल छूट गई और ना मैंने मतलब कोशिश करी पढ़ने की। जी। तो 2019 में लास्ट में कोरोना आया, 20 में पूरा कोरोना चला। उसके बाद जब वीडियो का फॉर्म आया था तो तब मैंने सोचा कि अभी फॉर्म भी आ रखे हैं और मैं मतलब खाली भी हूँ तो मैं तैयारी स्टार्ट करती हूँ। हाँ, तो उसके बाद ही मैंने मतलब तैयारी करना शुरू करा था। तो आपको मैं जैसा पूछ रहा हूँ कि ख्याल आया, मतलब क्या आपके हस्बैंड ने आपको बोला या आपके मतलब आपको ऐसा लगा कि यार लॉकडाउन लग गया है, हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम हो गया, तो जॉब गवर्नमेंट जॉब में किस क्यों आए आप, मतलब कैसे? नहीं, हस्बैंड ने भी नहीं बोला मुझे कि गवर्नमेंट जॉब में मतलब तैयारी कर लो। वो मेरा अपना ही ख्याल था, क्योंकि मेरी जेठानी है तो वो अभी गवर्नमेंट जॉब में है यहाँ पर फैमिली कोर्ट में। जी। तो उनसे भी मैं काफ़ी इंस्पायर हुई, क्योंकि उन्होंने भी तैयारी करके मतलब 1-2 साल तैयारी की उन्होंने और फाइनली वो भी मतलब उनका भी सिलेक्शन हो गया फैमिली कोर्ट में। तो वो आज फैमिली कोर्ट में है और वो अभी भी मतलब रेगुलर रहती हैं पढ़ाई के टच में। हाँ, तैयारी करती हैं अपनी। तो उनसे ही मैं इंस्पायर हुई थी कि उन्होंने किया है तो मुझे भी करना चाहिए। अच्छा, मतलब अपनी जेठानी जी
से। हाँ जी। कहीं ऐसा तो नहीं देखा आपने कि यार जेठानी की जॉब लग गई, देवरानी पीछे रह गई, इस तरीके से तो नहीं ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा हमारे घर में मतलब फैमिली में नहीं है, अभी हम जॉइंट फैमिली है, तो ऐसा कोई वो नहीं है कि उनको मतलब उनसे जेलस होके मैंने ये करा है, जी, जी, बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं है। बस ये था कि हाँ दीदी ने करा है तो मैं भी कर सकती कर हूँ। सकती हूँ, बिल्कुल। हाँ। आपने बताया जॉइंट फैमिली आपकी रहती है, तो परिवार में आपके अभी फिलहाल कितने सदस्य हैं? परिवार में हम लोग 12 सदस्य हैं। जी, हाँ, मतलब 2 जेठ जेठानी हैं, जी, मेरे हस्बैंड, मैं, सास ससुर, जी, बच्चे। मतलब जेठानी की 2 बेटियां हैं, मेरी 1 बेटी है, मेरे जेठ मतलब बीच वाले हैं उनका 1 बेटा है। जी। जॉइंट फैमिली के रहने के बावजूद आपने ये जब तैयारी करने की सोची, कब से पहले तो आपने ये तैयारी करना स्टार्ट करा? मैंने 2021 से शुरू करा था, स्टार्टिंग जनवरी से। जनवरी से शुरू करा। हाँ। शुरुआत आपने कैसे करी? कोई कोचिंग का माध्यम लिया या फिर आप सेल्फ स्टडी करी? कैसे आपने तैयारी करी? सेल्फ स्टडी तो नहीं, मेरी जेठानी ने मतलब कर चुकी थी कोचिंग, तो उन्होंने ही मुझे बताया कि आप यहाँ पर जाइए और कोचिंग स्टार्ट करिए। जी। तो जो उन्होंने मुझे दिशा दी ना, वो बिल्कुल मतलब सही थी मेरे लिए। मतलब आपको कहीं न कहीं आपकी जो जेठानी जी हैं उन्होंने गाइड करा है। हाँ, उनका बहुत बड़ा रोल है और बाकी मेरी फैमिली है बहुत सपोर्टिंग जी। रही है मेरे लिए, जी। तभी मैं ये मतलब यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। जी। अगर उनका सपोर्ट नहीं रहता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, अमूमन हम लोग देखते हैं कि गाँव घरों में क्या होता है या फिर शहरों में आप नाटकों में देखते होंगे कि देवरानी-जेठानी में 36 का आंकड़ा रहता है, लड़ाई रहती है। लेकिन कुछ ऐसी फैमिलीज़ भी है, जहाँ पर ऐसी फैमिली भी है कि जेठानी जो है देवरानी को गाइड कर रही है और आज अपनी सक्सेस का जो क्रेडिट दे रही है, कहीं न कहीं उसमें सबसे बड़ा योगदान अपनी जेठानी जी का दे रही है। तो आप में से भी मैं चाहता हूँ अगली बार कोई यहाँ पर बैठी हो, दरअसल हमारा मकसद ही यही है कि ऐसी स्टोरियाँ हम दिखाएँ ताकि आप में भी जो ग्रामीण इलाकों में बैठे हैं या शहरों में बैठे हैं, आप लोग इंस्पायर हों। जब ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। इतनी मुश्किलों के बावजूद अगर इन्होंने सिलेक्शन दिया है तो आपके पास सब कुछ है। आप लाइब्रेरी जा रहे हैं या किस तरीके से आप कर रहे हैं वो सब आपको पता है। तो जल्दी से आप लोग क्या है वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि हमारा एक मकसद है कि तमाम पूरे उत्तराखंड ही नहीं पूरे भारत में ऐसी स्टोरियाँ पहुँचे, ये संघर्ष भरी स्टोरियाँ पहुँचे और लोग जो है इंस्पायर हों, इनसे कुछ सीखें और अपने करियर के प्रति सीरियस हों। आपने जैसे बताया कि आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, पर हाँ हम जी। देखते हैं कि फैमिली सपोर्टिव हो ना हो, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होता है कि चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हाँ। आप मैनेज कैसे करते थे? मैनेज करने में थोड़ा-सा दिक्कतें तो हुई, लेकिन मैंने कहा जब करना है तो मतलब जो चीज़ आपने मतलब शुरू कर दी है, तो उसे पूरा करना है। मतलब ठान लिया था आपने? ठान लिया था कि नहीं, जब तक जॉब नहीं मिली तब तक छोड़ना नहीं छोड़ना है। नहीं है। हाँ, तो मैंने मतलब स्टार्टिंग मैंने करी थी 2021 में, मैंने आपको बताया, तो 2021 से ही मैं कोचिंग गई। जी, तो पहले मैं लाइब्रेरी नहीं जाती थी, कोचिंग में मतलब 2-3 घंटे की क्लास होती थी, क्लास करके मैं घर आ गई। जी, फिर घर में आती थी तो थोड़ा बहुत पढ़ाई हो पाती थी, पूरी मतलब उतनी प्रॉपर पढ़ाई नहीं हो पाती थी उस समय मतलब घर आके। जी। फिर मैंने डिसाइड करा कि नहीं, मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करती हूँ, क्योंकि लाइब्रेरी में मतलब मैं काफ़ी देखती थी कि बच्चे शाम को जाते, सुबह आते हैं, शाम को जाते हैं। तो मैंने कहा कुछ तो मतलब वो होगा, माहौल होता होगा यहाँ पर। तो मैंने फिर लाइब्रेरी ज्वाइन करी। मतलब 2021 में मैंने जब ज्वाइन करा था, उसके मतलब 8-9 महीने बाद मैंने फिर लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर ली थी। जी। आप शेड्यूल क्या रहता था आपका पढ़ाई का ना? जैसे होता है कि अमूमन हम देखते हैं कि कुछ लोग दिन में पढ़ते हैं, कुछ रात को पढ़ते हैं, तो आप कब पढ़ते थे? मैं तो जो जो मैंने पढ़ाई करी वो लाइब्रेरी में करी। मैं सही बताऊँ, मैं घर पे बहुत कम टाइम मिलता था मुझे। जी। तो जैसे मैं सुबह मतलब मेरा रूटीन रहता था कि 4 बजे उठना है। 4 बजे उठ जाते थे आप? हाँ, 4 बजे मतलब 1.5-2 साल से तो मैं 4 बजे ही उठ रही थी। सुबह? हाँ, क्योंकि 4 बजे उठ के फिर मुझे घर के काम भी करने थे। जी। घर में मतलब ऐसे छोड़ के तो नहीं जा सकती थी कि हाँ, बिना काम किए घर मतलब चले गए, तो फिर तो नोक-झोंक होनी ही थी। जी, जी। है ना? तो अपना जो मतलब सारा काम रहता था मैं अपना निपटा के अपना कोचिंग चली जाती थी। उस समय मतलब क्लास मतलब पेपर प्रैक्टिस देती थी मैं, तो मेरी 7:30 बजे की क्लास होती थी। तो 7:30 बजे से मतलब 8:30-9 बजे तक मेरी वो क्लास होती थी। उसके बाद फिर मैं लाइब्रेरी में बैठ जाती थी। तो लाइब्रेरी से फिर मैं 6:30-7 बजे वहाँ से निकलती थी। मतलब 12 घंटे का आप बाहर रहती थी घर से? हाँ, 12 घंटे बाहर रहती थी। जैसा आपने बताया आपकी एक बेटी भी है। बेटी कौन सी क्लास में है आपकी? मेरी बेटी 7th क्लास में है। आपकी बेटी का क्या वो रहता था कि मम्मा कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं? मतलब उनकी साइड से क्या रहता था? नहीं, उसे भी पता था कि मम्मा अभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है, तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है। तो अच्छा। वो अपने सारे काम खुद ही कर लेती थी। सारे काम हाँ, मैंने 1-1.5 साल, 2 ढाई साल से तो मैंने छोड़ ही रखा है उनको अपने हाल पे। अपने बच्चों को छोड़ दिया आपने? हाँ, अपने हस्बैंड, बेटी वो अपने आप ही करते हैं, जो मतलब जो भी काम रहता है तो वो खुद कभी ही आपके करते हैं। हस्बैंड की शिकायत नहीं रही यार आप मुझे प्रॉपर्ली टाइम नहीं दे रहे या सास ससुर की शिकायत नहीं रही किसी की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कभी-कभी हो जाता था, लेकिन
फिर वो नॉर्मल हो जाता था। हाँ, नॉर्मल हो जाता हाँ, था। क्योंकि मन में लेके जो अगर आपकी नोक झोंक हुई है, आपने मन में काफी लंबे टाइम तक रखा, तो वो चीज मतलब और मतलब उलझने पैदा कर लेती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये होता है। अगर वो चीज मतलब जैसे आपने एक सांस ने 2 शब्द बोल दिए, तो सुन के उसे इग्नोर कर दो, है ना, वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि हर घर में नोक झोंक तो रहती है छोटी। ऐसा तो है नहीं कि मतलब आपके साथ भी हुए? हाँ, तो लेकिन वही है कि अगर मन में ना रखो तो वो चीज इजीली हो हो जाती जाती है। तो आपने बताया, ठीक है, अभी हाल फिलहाल में आपकी 2 परीक्षाओं में जैसा कि चयन हुआ है, संभवतः कनिष्ठ सहायक आपका निकला है, हाँ जी। उसके बाद ग्राम विकास अधिकारी आपका निकला है, उसमें वीडियो आपको मिल ही जाएगा। हाँ। तो आप अपनी जरा, जो व्यूअर है हमारी, वो ये जानना चाहते हैं, जब आपने पढ़ाई करी कि नॉर्मली जो बच्चे होते हैं कोचिंग में पढ़ते हैं या किसी तरीके से पढ़ते हैं, आप पढ़ाई कैसे करते थे और क्या शेड्यूल आपका रहता था? मैंने आपको बताया कि जैसे 4 बजे मेरा उठना, फिर घर के सारे काम करना, फिर सुबह मतलब 7 बजे निकल जाना घर से और 7 बजे आना, तो जो मेरे मतलब 12 घंटे मान के चलो, मतलब 1 आध घंटे इधर उधर मान के चलो कि मतलब इधर उधर हो जाते थे, लेकिन 8 मतलब 9-10 घंटे प्रॉपर मैंने वहाँ पर पढ़ाई करी है लाइब्रेरी में। और साथ के साथ अपना पेपर प्रैक्टिस था, वो मैंने रेगुलर करा है, कभी नहीं छोड़ा है। और मेरा एक था कि मैं 2021 में जब मैंने स्टार्ट किया ना, तो मैंने फिर एक करंट अफेयर्स भी मैंने देख लिया अपनी, है ना। तो मैं यूट्यूब से ही करंट अफेयर्स देखती थी और उसे रेगुलर बेस पे देखती थी। उसे मतलब केवल सुनना नहीं, मेरे को लिखना भी मतलब जरूरी था वो चीज़, नोट्स बनाना। क्योंकि केवल सुनो तो मुझे वो मज़ा नहीं आता था। तो मैं मतलब मेरी, आप देखोगे कि मेरी 3-4 कॉपियाँ मतलब पूरी करंट अफेयर्स से भरी हुई हैं। तो भले मैं उसको रिवीजन नहीं कर पाती थी, लेकिन वो चीज़ रिवीजन हो जाती थी, क्योंकि उत्कर्ष एक करंट अफेयर्स की क्लास है, तो वो काफ़ी मतलब अच्छा बताते हैं। तो अगर आप उसे डेली बेसिस पे सुनोगे ना, तो वो करंट अफेयर्स आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे, क्योंकि वो रिवीजन कराते रहते हैं पीछे का भी, तो वो चीज़ आप भूल नहीं सकते हो। उत्तराखंड कहाँ से पढ़ते थे आप और कैसे पढ़ते थे? उत्तराखंड तो मैंने परीक्षा वाणी से ही पढ़ा है, क्योंकि भले वो बुक इतनी सी है दिखने में, लेकिन उसे याद करना बहुत मुश्किल है। परीक्षा वाणी जो है, आप जितनी बार रिवीजन करोगे उतना सही है, क्योंकि 1-2 बार पढ़ने से या 2-3 बार पढ़ने से वो चीज़ें याद नहीं होती इजीली। तो आपको मतलब रेगुलर बेसिस पे वो पढ़ना पड़ता है, मतलब डेली, मतलब आपको वो मतलब 1-2 घंटे उसे देना ही पड़ेगा परीक्षा वाणी को, तभी आप मतलब उसे। उसके अलावा क्या पढ़ते थे आप परीक्षा वाणी के अलावा उत्तराखंड के लिए? उत्तराखंड के लिए मैंने फिर अजय रावत के, मेरे पास एक नोट्स थे, किसी से लिए थे मैंने वो नोट्स, तो मतलब फोटोकॉपी करवाई थी मैंने, उसी से पढ़ी। मेरे पास बुक भी नहीं है अजय रावत की। मतलब इतने, बस इन 2 चीजों से आपने उत्तराखंड पढ़ा है? हाँ, मैंने उत्तराखंड ये 2 चीजें पढ़ी है, परीक्षा वाणी और ये। इसके बाहर कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं पढ़ा है। बिल्कुल। और हिंदी? हिंदी मैंने ल्यूसेंट से पढ़ी है। उसके बाहर कुछ नहीं? उसके बाहर कुछ नहीं। मैंने हरदेव एक बुक है, मैंने उसके बारे में सुना था, लेकिन मैंने ली नहीं वो वाली बुक। हरदेव बारी? हाँ, मैंने बस उसी से पढ़ा है। मतलब आप ये कह रही हैं बहुत लिमिटेड बुक्स आपने पढ़ी? हाँ, क्योंकि ज्यादा बुकों के पीछे भागो तो वो फिर क्लियर नहीं हो पाती है ना। हाँ, मतलब चीजें ज्यादा हो जाती है ना। तो और जीएस वगैरह आप कैसे पढ़ते थे? जीएस भी मैंने ल्यूसेंट की बुक थी, उसी से मैंने ज़्यादा जीएस पढ़ी है। उसके अलावा मेरे पास एक महेश कुमार बर्णवाल की बुक है, एनसीईआरटी आती है। हाँ एनसीईआरटी की, उससे मैंने पढ़ा है, वो काफ़ी अच्छी बुक है, उससे मतलब मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। अच्छी बुक है महेश कुमार बर्णवाल। हाँ। और उसके अलावा जब आप ये कंप्यूटर वाला पोर्शन है या रीजनिंग वाला पोर्शन है, वो कैसे करते थे? कंप्यूटर भी मैं ऑनलाइन पढ़ती थी, क्योंकि कंप्यूटर भी मैं ज़ीरो थी। सही बताऊं तो। लेकिन मैंने जब ऑनलाइन बुक देखी, मैंने ल्यूसेंट की एक बुक आती है कंप्यूटर की, मैंने उससे पढ़ना स्टार्ट करा, तो मेरे माइंड में कुछ घुसा ही नहीं। अच्छा। मतलब ऐसा लगा कि क्या पढ़ रही हूँ मैं, समझ ही नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने यूट्यूब में चैनल सर्च किए, तो मुझे 1-2 मतलब चैनल मिले, तो मैंने उनसे ही मतलब कंप्यूटर अपनी क्लियर करी है जी। और रीजनिंग वगैरह कैसे करते थे? रीजनिंग भी मैंने कंप्यूटर उससे ही पढ़ी है, यूट्यूब से। हाँ। देखिए, आपने बताया कि आपने ये सब पढ़ाई करी, इसके अलावा थोड़ा सा मैं फैमिली के बारे में इसलिए पूछना चाहूंगा क्योंकि आपको देखने के बाद बहुत से लोग होंगे उत्तराखंड में या उत्तराखंड से बाहर भी, जो सोचेंगे, जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं करी है या फिर आप सोचेंगे वो करने की। आपकी जर्नी कैसी रही? मतलब फैमिली का आप जैसा सपोर्ट था, लेकिन आपने चीजें बताई ना, तो क्या ऐसी कोई घटना रही जहां पर आपको एक मोमेंट आया कि तैयारी छोड़ दूं या लगा मेरे से नहीं होगा? ऐसा कभी हुआ आपके साथ? ऐसा होता था, लेकिन फिर मेरे को लगता था कि मैं अब यहाँ तक आई हूँ, तो लेकिन इसे छोड़ना मेरी बेवकूफ़ी होगी। तो मैंने स्टार्ट करा, क्योंकि फैमिली का मेरा पूरा सपोर्ट था जी, कि उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया है इस चीज़ में कि पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई कर ले। और ना उन्होंने मुझे कभी कुछ बोला है कि भाई तू इतना टाइम दे रही है वहाँ पर, घर में टाइम नहीं दे पा रही है। उन्होंने कभी भी शिकायत नहीं करी मुझसे।
इस चीज़ के लिए। लेकिन अगर आप कोई चीज़ अगर आप ठान लो कि मुझे ये करना है, तो उसे पूरे ईमानदारी से करो, तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। मिल जाएगी। हाँ। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि मतलब पूरा चीज़ आपने ठान लिया था, लेकिन होता है ना, आप 2010 में आपकी शादी हो गई, उसके बाद 2021 में आप तैयारी कर रहे हो, लगभग 11 साल आपने चाहे बुटीक चलाया हो, चाहे कोई भी काम करा हो, कैसे खुद को मनाया कि यार मैं कर सकती हूँ? क्योंकि आसान नहीं होता है, पढ़ लो दोबारा, है ना? कोई और आप काम करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन पढ़ाई एक ऐसा कार्य है कि अगर आप 1 डेढ़ साल का गैप ले लो, फिर से नहीं होता है। आपने क्या मतलब ऐसा करा कि फिर से आपका मन लग पाया? मैंने मतलब 2021 में ही मैंने ठान लिया कि मतलब मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो जाना है, मतलब ये क्योंकि रट लग गई थी आपको? रट लग गई थी मुझे। जी। क्योंकि एक मतलब अपने सपनों को साकार करने के लिए मेरे को एक वही चीज़ दिख रहा था आगे कि मतलब अगर मैं गवर्नमेंट जॉब पालूंगी तो मैं अपने मतलब अपनी बेटी के अपने मतलब फैमिली के पूरे मतलब कर सकती हूँ जी, उनकी। इच्छाएं हैं या फिर हाँ। अब कैसा माहौल है घर में जब आपके पास 2-2 नौकरियां हैं? तो मतलब क्योंकि अब आपको बाहर भी जाना होगा, ज़ाहिर-सी बात है। हाँ। आप ऑलरेडी 1 साल अपने फैमिली को जो है उनसे दूर रहकर तैयारी करी आपने, मतलब दूर मतलब समय नहीं दे पाए। हाँ, समय नहीं दे और पाए। अब कैसे चीज़ों को मैनेज करेंगी आप? अब करना पड़ेगा क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये तो पता ही है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो ये अब मतलब अब हाँ, शुरुआत है। अभी अगर जाना भी पड़े तो जाएंगे, ऐसा मैनेज कर लेंगे मतलब मैनेज कर लेंगे। और अभी आपने जो 2 एग्ज़ाम निकाले, इसके बाद भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, तो आपकी तैयारी अभी यहीं समाप्त होगी कि आपके सपने पूरे हो गए, आगे जारी रहेंगे? नहीं, अब पढ़ाई मैंने स्टार्ट करी है तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट भी आता है कि मतलब पढ़ाई में क्या है ना, आपको बहुत सारी नॉलेज हो जाती है इधर उधर की बात। करंट अफेयर से भी आप जुड़े रहते हो तो आपको मतलब बहुत सारी चीज़ों का पता रहता है कि क्या हो रहा है, क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं, क्या नई चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ आप मतलब अगर आप जुड़े रहोगे तभी आपको पता रहेगा। तो इसलिए मैं छोड़ने का तो नहीं सोचती हूँ पढ़ाई, मतलब कंटिन्यू करूँगी इसे आगे, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। मतलब आपने कौन-कौन से एग्ज़ाम में चयन पाया अभी हाल में? मैंने देखो अभी मेरा अपर पीसीएस निकला था, लेकिन उसका मेंस मैं नहीं दे पाई क्योंकि मेरी उतनी तैयारी नहीं थी मेंस के लिए। हाँ, उसके बाद मेरा कनिष्ठ सहायक का हुआ था अभी रिसेंटली, तो उसमें मेरा मतलब उसमें मेरा चयन हुआ था। फिर टाइपिंग मैंने अभी दे रखी है, अभी उसका रिजल्ट क्लियर नहीं है। उसके बाद वीडियो दिया है, वीडियो में मेरा नाम आया है। एक चीज आपसे मैं बहुत इंपॉर्टेंट पूछना चाहूंगा। आपने पूरी जर्नी के दौरान बताया आपकी जेठानी जी से आपने इंस्पिरेशन ली, फैमिली आपका सपोर्ट रहा, सास ससुर हो या फिर आपके हस्बैंड हो, बच्चों का हो, लेकिन दोस्ती यारी में कैसा माहौल था? आपके भी दोस्त रहे होंगे, अब आप सडनली ब्यूटी पार्लर चला रही हो तो उन्होंने नहीं बोला यार कहाँ तैयारी कर रही इतने साल बाद, मतलब ऐसे आपको कुछ सुनने को मिले ताने सोसाइटी से? दोस्ती यारी तो मेरी यहीं पर आके बनी जब मैं वहाँ पर गई, क्योंकि उससे पहले मैं किसी को जानती नहीं थी वहाँ पर। सब मेरे लिए नया था और सब मेरे से छोटे थे। अच्छा। तो मुझे मुझे फील भी होता था यार मैं इनसे इतनी बड़ी हूँ, थोड़ा मतलब एक होता है ना शर्म सी भी हाँ, आती कि है कैसे मैनेज करूँ इनके हाँ, साथ? तो थोड़ा लगा कि मुझे, लेकिन जब माहौल मिला मुझे मुझे सारे जो फ्रेंड्स थे मतलब कभी उन्होंने ये चीज़ वो नहीं करी कि मैं इतनी बड़ी हूँ उनसे, आपको रियलाइज नहीं होने दिया? रियलाइज नहीं होने दिया उन्होंने मुझे। तो मतलब अच्छा था फैमिली हो। मेरे साथ में जो मेरे मतलब फ्रेंड्स थे तो मतलब उनका भी मतलब चयन हो चुका है अभी, मतलब एक मतलब यशपाल गुनसोला है, उसका भी कांस्टेबल में हुआ है। दीप्ति है, उसका भी अभी पटवारी में हुआ है। बाकी और भी फ्रेंड्स हैं वो अभी तैयारी कर रहे हैं, तो उनका भी हो जाएगा। जो मेहनत करेगा उसका तो जरूर कहीं ना कहीं हो जाएगा। ठीक है, आपकी दोस्ती यारी में तो आपको दिक्कत नहीं आई। बाकी रिश्तेदारी में कैसा माहौल था? होता है ना कि अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, लेकिन आपके मायके से आपका मतलब पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था कि ससुराल में जाने के बाद आप तैयारी कर रहे हो, उनकी तरफ से आपका क्या रिएक्शन था? मायके से भी मैं मायके ना बहुत कम जा पाती थी क्योंकि मैं दिल्ली चले गई थी। उसके बाद दिल्ली से आना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता था। तो घर से भी मम्मी बोलती थी भाई इतना पढ़ा लिखा के कोई फ़ायदा नहीं है जब तक जॉब नहीं प्राइवेट जॉब करी थी लेकिन उस समय ठीक था, लेकिन उसके बाद छूट गई थी पढ़ाई। लेकिन मम्मी भी काफ़ी बोलती थी, फिर मैंने ठान ली थी मम्मी के यहाँ भी अब जाऊँगी तो तभी जाऊँगी जब नौकरी मिलेगी। अच्छा, अपने मायके आप? हाँ, मायके, क्योंकि मम्मी ने भी 1-2 बार बातें बोल दी थी तो थोड़ा सा लगा बातें था आपको हर्ट कर गई मतलब कहीं? हाँ, हर्ट तो क्या करा, लेकिन ये था कि मम्मी पापा का भी सपना था कि जॉब करे, वो मैं पूरा नहीं कर पाई थी उस अच्छा, समय। शादी से पहले? हाँ। लेकिन चलिए आपने शादी के बाद पूरा तो कर दिया। वहाँ कैसा माहौल था? मतलब जब आपने बताया कि मम्मी मेरा इसमें चयन हो गया या फिर 2-2 एग्जाम निकल गए? मैंने तो नहीं बताया, मैंने अपनी सिस्टर को बताया कि मेरा इसमें चयन हो गया, तो उन्होंने ही मम्मी पापा को बताया, तो उनका ही मेरे पे कॉल आया। अच्छा। तो फिर काफ़ी खुश थे वो लोग, मम्मी पापा। हाँ। लेकिन जैसा मैं पूछ रहा हूँ ना, रिश्तेदारों में अब होता है कि आपकी फैमिली नहीं होती है। हाँ। दरअसल आप जब तैयारी करते हो तो जैसे कि आप तो मैरिड हैं,
लेकिन अमूमन बच्चों को क्या होता है, ताने सुनने पड़ते हैं, कभी मामा कॉल कर देते हैं, यार क्या कर रहे हो। बच्चों के पास ये प्रेशर होता है, लेकिन आपके पास किस टाइप का प्रेशर था कि आप शादीशुदा हो, यार आपके बच्चे हैं, मतलब किस तरीके से वो देखते थे कि तुमसे होगा नहीं होगा, मोटिवेट या डिमोटिवेट, वो कैसा आपको ट्रीट करते थे? देखो, बोलने वाले बोलते रहते हैं जी। आपको उनकी बातें नहीं सुननी, आपको अपना देखना है कि अगर आपने जो चीज़ आपने मतलब स्टार्ट करी है तो उसे पूरा करने के लिए आपको अपना माइंड सेट करना है। अच्छा। अगर आप दूसरों की बातें सुनोगे तो फिर तो मतलब सक्सेस होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बातें अगर दिल में रहेंगी तो फिर पढ़ाई भी नहीं हो पाती। मेरा तो यही है कि अगर किसी ने बातें बोल दी तो मैं मतलब इग्नोर करती हूँ उस चीज़ को, कि अगर वैसी बातें बोली है कि हर्ट करने वाली, कि ये जा रही है, अब बोलते मतलब यहाँ पर बोला भी होगा, मुझे नहीं पता, जाहिर सी बात है, मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिलता था उनकी बातों को सुनने का। जैसे हमने देखा है कि महिलाओं में होता है कि अपना एक कंफर्ट जोन देखती हैं, कि चाहे शाम के टाइम पे बैठना हो या फिर घूमना उमना हो, ये सब आपने मिस किया? नहीं, ये कुछ मिस नहीं किया। मैंने अपना सब कुछ बंद कर रखा था। व्हाट्सअप तो चलाती थी, क्योंकि कभी पढ़ाई से रिलेटेड कोई मैसेज आना होता है, मतलब किसी से पूछना होता है, तो वो तो मैंने ऑन रखा था। अपना फेसबुक मैंने डिलीट कर दिया था। मतलब जो चीज़ें मुझे मतलब बार बार वो पढ़ाई से डिस्टर्ब करती थी, वो चीज़ मैंने हटा दी थी अपने लाइफ से। तो मतलब आपने मैं दूसरों की बात नहीं सुनती थी। अच्छा, आपने दूसरों की बातें नहीं सुनी, तभी आप कामयाब भी है। तो जितने भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, मेरी सबसे एक ही अपील है, आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा मकसद ही यही है, उत्तराखंड के या फिर पूरे भारत के इलाकों तक ये वीडियो पहुंचे, जहां तक, क्योंकि कुछ आप करने की जब ठान लेते हो तो उम्र कोई मायने नहीं रखती है। हमारे साथ जो बैठी है, आज इन्होंने 2-3 परीक्षाओं में चयन लिया और आगे भी इनका जो है पढ़ने का सफर जारी रहेगा। आप पूरी जर्नी के दौरान आपने जो भी अप एंड डाउन देखे, बहुत सारे लोग भी होंगे ऐसे माहौल से गुजर रहे होंगे, या आपको देखने के बाद बहुत सारे लोग अब सोचेंगे, उनमें हिम्मत आएगी, जज्बा आएगा कि अगर आप इस एज में कर सकते हो, आप शादी के बाद कर सकते हो, बच्चे के साथ कर सकते हो, तो हम भी कर सकते हैं। आप उनको किस तरीके का एक मैसेज दोगे कि अगर कोई तैयारी कर रहा हो तो? मैं यही मैसेज दूंगी, अगर कोई इसमें मतलब गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए आया है यहाँ पर, तो उसे ये चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए। अगर 1-2 में सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं हुआ, आगे हो जाएगा जी। है ना। लेकिन अपनी जिस लगन से आप कर रहे हो, ईमानदारी से कर रहे हो, वही ईमानदारी आपको आगे तक रखनी है, तभी सक्सेस होगा। अगर आप छोड़ देते हो तो चीजें नहीं हो पाती। और इसमें यह है कि कंटिन्यूटी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। कई लोग क्या करते हैं कि एग्ज़ाम आ रहे हैं तो फिर जाना है कोचिंग या फिर पढ़ाई शुरू करनी है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे में कोई मतलब सक्सेस हो पाएगा। हो भी सकता है, कई लोग हुए भी होंगे, लेकिन मैं अपने उससे बोलूँ तो मेरे बहुत मुश्किल है कि आप छोड़ के फिर वो कर रहे हो, मतलब कोई जॉब पा रहे हो। मतलब तैयारी, आपके कहने का मतलब एक समर्पण मांगती है। इस 1.5 साल के दौरान आप कहीं मतलब शादी वगैरह या फिर इस टाइप के कहीं फंक्शन वगैरह अटेंड करते थे कि अवॉइड करा आपने? बहुत कम करती थी, बहुत कम। मतलब कहीं जाना, उठना बैठना बंद? उठना बैठना तो मैं कहीं जाती ही नहीं थी, मतलब क्योंकि मैंने बताया मैं 7 बजे यहाँ से निकलती थी, 7 बजे आती थी, तो टाइम ही नहीं मिलता था। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि बहुत से लोग देख रहे होंगे, अभी हम जितने वीडियो शूट करते हैं तो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पर बताया जाता है, लोग आपको सवाल बताते हैं, आपको मतलब यहाँ पर कोई सवाल नहीं बताया जाता है। मैं लेकिन आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे हैं, लाइब्रेरी में आप जाते हो, 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 7 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका कहीं चयन नहीं हो रहा है। अब अगर मैं उनको ये बोलूं कि 2021 से लेकर 23 के बीच में आपने 2 परीक्षाओं में चयन हासिल करा है, तो 2 साल में आपने ऐसा क्या करा वो 5 साल में नहीं कर पाए? देखो, पहले तक तो एग्ज़ाम से पहले तक तो आपकी पूरी मेहनत रहती है। मेरे को लगता है कि एग्ज़ाम जब आप बैठते हो एग्ज़ाम देने के लिए, वहाँ पर आपका दिन कैसा है, बिल्कुल ठीक है, आपकी किस्मत सबसे बड़ी चीज़ है कि किस्मत क्या है। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, ये आप भी देते होंगे एग्जाम, तो आपने देखा होगा कि आते हुए क्वेश्चन हमारे छूट जाते हैं। गोले जो बिल्कुल सही क्वेश्चन होंगे उनके गोले गलत ऐसे मेरे साथ भी होता है, मतलब इसमें भी हुआ था वीडियो वाले में। और एक चीज़ ये बताऊंगी कि आप अगर कोई आंसर पहले उसमें देते हो तो उसका ऑप्शन दोबारा उसमें चेंज मत करें, क्योंकि वो मोस्टली क्या होता है कि ना, अगर आप दोबारा चेंज करते हो ना, वो गलत होता है। अच्छा, मतलब आप जो पहले सोच लिया वो सोच लिया पहले, मतलब मेरे ख्याल से तो पहला जो आपने ऑप्शन लगाया ना वही सही रहता है, बहुत कम होता होगा कि गलत होता होगा। क्योंकि मेरे साथ ये ऐसा हो गया, क्योंकि जब इससे पहले वीडियो हुआ था जो मतलब कैंसिल हुआ था, उसमें मेरा पहला पेपर था वो,
तो उसमें मतलब तैयारी तो मैंने कर रखी थी 1 साल, तब मुझे 1 साल हुआ था, तो मुझे लगा कि 1 साल में बहुत अच्छी तैयारी हो जाती होगी। लेकिन अब मैं करती हूँ ना, तो मुझे पता है कि 1 साल बहुत मुश्किल है, मतलब किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई अचीवमेंट पाना। हाँ, तो उस समय क्या किया मैंने कि मतलब गोले मतलब टिक लगा लिया। उसके बाद जब मैं दोबारा गोले भरने में वो आई, तो मैंने मतलब 7-8 क्वेश्चन के ना मैंने ऑप्शन चेंज कर दिए, और मैंने जब बाद में देखा ना कि मैंने ये ऑप्शन चेंज करे हैं, वही मेरे गलत हुए हैं सारे। मोस्टली 1-2 हुए होंगे कि जो मतलब सही होंगे, लेकिन ज्यादातर मतलब सारे गलत थे। अच्छा, मतलब और उसके बाद मैंने मतलब ठान ली थी कि मैंने अभी ऑप्शन कभी चेंज नहीं करूंगी। तो उसके बाद मैंने कभी ऑप्शन चेंज नहीं करे, अपना जो ऑप्शन पहले था वही मैं करती हूँ, और मतलब सही भी रहता है। इस बार भी मतलब वीडियो का पेपर था, तो इससे पहले कनी सहायक, क्योंकि मैं थोड़ा एज भी मतलब काफ़ी हो गई है, तो उसकी वजह से मेरे एग्ज़ाम भी कम ही रहते हैं, लिमिटेड रहते हैं, जिनमें 42 ईयर्स रहते हैं, तो उस वही मैं भर पाती हूँ। तो मैं मतलब क्योंकि आप एग्ज़ाम देते रहते हो तो आपको पता रहता है कि किस तरह से आपने करना है एग्ज़ाम। हाँ, तो मतलब लेकिन मेरे पास लिमिटेड थे, मतलब इससे पहले कनी सहायक था, तो उसमें आपने देखा होगा कि पेपर बहुत हार्ड आया था। हाँ, बहुत टफ। हाँ, तो वो मेरे को लगा कि मतलब क्योंकि उससे पहले पटवारी और ये कांस्टेबल का हुआ था, वो बहुत मतलब इजी, तो मतलब क्या है, लेकिन बच्चों ने वहाँ पर बहुत मतलब स्कोर पाया था। हाँ, 80-90 तक स्कोर पाया था। तो मुझे लगा कि कनी सहायक भी ऐसे ही होगा, क्योंकि 12th बेस पे था, तो मेरे को लगा इजी आएगा पेपर। तो मैं जब वहाँ पर गई एग्जाम हॉल में, मतलब पूरा मतलब मन था कि 80 नंबर्स पाने हैं। लेकिन हाँ, टारगेट था, क्योंकि घर से भी भैया लोगों ने बोल के गए थे कि बेटा आजकल मतलब इतने नंबर सब पा रहे हैं, तो इतने तक तो क्वेश्चन करने हैं पूरे। मैंने भी अपना मन बना रखा था। तो वहाँ पर गई, पेपर देखा, तो पेपर मुझे मतलब बहुत हार्ड लगा, लेकिन माइंड मतलब इतना सेट नहीं हो पाया कि हार्ड है तो थोड़ा लिमिटेड क्वेश्चन करूँ। तो मैं पहले चांस में जब मैं करने लगी, तो मैं मतलब अराउंड 60-70 के आसपास थी। तो उसके वो वहाँ पर मैं अगर वहीं पर रुक जाती तो शायद मेरा स्कोर वहाँ पर भी अच्छा रहता, लेकिन मैंने क्योंकि माइंड तो बना रखा था कि 80 तक नंबर तो फिर मैंने ना 20 क्वेश्चन मैंने, और जो मेरे को डाउट तो क्या मतलब आ नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने जबरदस्ती तुक्के लगा दिए मतलब वहाँ पर। तो वहीं मेरे सारा नंबर मतलब वहीं गड़बड़ हो गया। फिर उसके बाद वीडियो का था, तो वीडियो का फिर मैंने अपना माइंड सेट बना रखा था कि अगर हार्ड होगा, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि पेपर कैसा है, टफ है कि इजी है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो मतलब है ना। तो आप पेपर देखते हैं जो आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको पता चल जाता है कि पेपर कैसा है, नेचर कैसा है। हाँ, तो वीडियो का मैंने देखा, तो वीडियो का मेरे को स्टार्टिंग में हिंदी देखी, तो हिंदी भी मेरे को मतलब बहुत समझने वाली थी। मतलब उन चीज़ों को ये था कि आप इजीली नहीं कर सकते, मतलब थोड़ा सोच के फिर आपको आंसर टिक लगाना है उसमें। तो मैंने हिंदी देखी, तो हिंदी मुझे लगा यार बहुत टफ आ रखी है, लेकिन जब करा तो हिंदी में भी मेरा मतलब अच्छा स्कोर था, मतलब 70 नंबर्स मेरे आए हैं। 3 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे वो। अच्छा, हिंदी एक भी गलत नहीं यार? नहीं, हिंदी मैंने 3 क्वेश्चन अपने छोड़ दिए थे, क्योंकि वो मेरे को थोड़ा डाउट लग रहे थे। मैंने कहा डाउट वाले मैंने छेड़ने ही नहीं है, तो वो 3 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, तो 17 मेरे हिंदी में था। उसके बाद फिर रीजनिंग थी, रीजनिंग और कंप्यूटर था। तो रीजनिंग और कंप्यूटर में भी 2 तो मेरे को श्योर आ रहे थे, रीजनिंग 4 थी शायद, उसमें से 2 मतलब श्योर थे कि ये आंसर है, तीसरा मुझे डाउट हो रहा था। फिर मैंने डाउट में भी मैं बोल रही ना, मैंने ऑप्शन चेंज करा, वहीं मेरा गलत हो गया वाला उसमें मैंने, लेकिन हाँ मैं करना नहीं चाहिए वैसे ऑप्शन चेंज कभी। उसके बाद फिर रीजनिंग था, रीजनिंग भी मेरी पूरी सही थी, और एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था उसमें, और एक जो अभी मतलब ऑप्शन चेंज हुआ है उसका रीजनिंग का, है ना, तो वो वाला फिर मेरा पहले मेरा सही था, लेकिन बाद में जब ऑप्शन चेंज हुआ तो वो गलत हो गया। तो रीजनिंग भी मेरी ठीक ठाक थी, क्योंकि 8 नंबर थे, पहले 9 नंबर आ रहे थे, फिर 8 नंबर एक वो डिलीट हुआ था, तो फिर 8 नंबर पे मैं पहुंच गई थी रीजनिंग में। उसके बाद जीएस वगैरह देखा, जीएस भी मतलब मेरे को थोड़ा कुछ तो क्वेश्चन बहुत मतलब इजी लग रहे थे, उनमें भी बहुत सोचना पड़ रहा था। जी हाँ। पेपर तो देखा होगा, लेंथी पेपर था, टाइम का भी थोड़ा वो था कि टाइम कैसे मैनेज करें, लेकिन वहाँ पर हम ये सोच के नहीं गए थे ना कि ऐसा पेपर आएगा। हम तो बिल्कुल ये था कि वन लाइनर आएगा, अपना टिक करना है, वो करना है, बस करना है, हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर पेपर देखा, तो फिर मैंने कहा पेपर हार्ड है, हार्ड है, तो फिर मैंने कहा इसको ज्यादा छेड़ना ही नहीं है, इसमें नहीं करा मैंने वो चीज, क्योंकि अगर मैं वो चीज करती तो शायद सिलेक्शन नहीं होता। अच्छा। तो मैंने मतलब यही चीज़ देखा कि अगर पेपर टफ है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि पेपर कैसा है, टफ है, हार्ड है, तो अगर आपको पेपर टफ लगता है तो आप लिमिटेड क्वेश्चन करें जो आपको आते हैं, और ज़्यादा तुक्के ना मारें। बिल्कुल, मतलब जितना तो पेपर आते हैं तो लिमिटेड क्वेश्चन। मैंने पता 76 इसमें पहले वो करे थे, 76 अटेम्प्ट करे थे केवल। उसके बाद
2-3 मैंने लास्ट में ना रीजनिंग लास्ट में मैंने सॉल्व करी, क्योंकि मेरे को लगा कि कम हो रहा है ये। हाँ। तो 2-3 मैंने रीजनिंग फटाफट सॉल्व करी, तो वो मेरे सही थे। अच्छा, सही हो गया। लास्ट में सही हो गए, वही मेरा मतलब प्लस पॉइंट रहा कि मतलब वो सही हो गए लास्ट वाले क्वेश्चन। और उत्तराखंड तो मेरे को ईजी लगी थी। हाँ, उत्तराखंड तो नॉर्मल थी, तो सही हो गया था। बस ये था कि टाइम उसमें थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि मिलाने वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे उसमें। फिर मिला के फिर ऑप्शन चूज करना, उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा था। तो मतलब आपकी वीडियो की जर्नी ऐसी रही। हाँ। इन दोनों कनिष्क सहायक और वीडियो में से अगर आपको मतलब किस तरफ आप जाने की सोच रही हैं? मैं तो वीडियो में ही जाऊंगी। अच्छा, मतलब वीडियो में ही अगर हाँ। आप हो गया तो वीडियो में ही जाएंगे। हाँ। और जैसा कि कनिष्क सहायक मान लीजिए आपको देहरादून मिल गया, फिर? नहीं, फिर भी मैं वीडियो में जाऊंगी। अच्छा, वीडियो में ही जाएंगे, ठीक है। आप लोगों ने इनकी कहानी सुनी, बहुत कुछ आपको इनसे सीखने को मिला होगा, चाहे आप तुक्के कैसे लगानी है या फिर क्वेश्चनों को कैसे अटेम्प्ट करना है। अपना पूरा अनुभव इन्होंने आपके साथ शेयर करा। इसी तरीके से मैं चाहता हूं अगली बार जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो आप लोग यहाँ पर बैठे हो और आप अपना अनुभव शेयर करें, ताकि आपसे पूरा समाज, ये पूरे लोग कुछ ना कुछ सीखे जो तैयारी कर रहे हो। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मुलाकात होगी आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपर के साथ।